अस्सलाम का नाज़रीन, मैं हूं लंदन से हमजे चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हुक्मरान ला के बिठाए गए हैं, पंजाब के अंदर या आप वफाक के अंदर देखते हैं तो हमेशा वो कोई ना कोई ड्रामा करते रहते हैं। अब इस वक्त पंजाब के अंदर जो एक फेस्टिवल था बसंत, तो उसको बहुत अरसे से जो है वो नहीं मनाया जा रहा था। बहुत दफ़ा लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की कि एक बड़ा कलरफुल फेस्टिवल है, इसको जो है वो होना चाहिए। लेकिन चूंकि बहुत सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज उसके अंदर होती थी, जैसे फायर आर्म यूज होते थे, उसके बाद जो केमिकल वाली डोर है उससे जो नुकसान होते थे, तो उससे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता था। तो ये एक इनिशिएटिव लिया पंजाब गवर्नमेंट ने, मरियम नवाज शरीफ और उनकी कैबिनेट ने। लेकिन ये उल्टा पड़ गया है, और ऐसा उल्टा पड़ा है कि अभी बसंत आई नहीं है। और बसंत को जितने अच्छे तरीके से, या इस फेस्टिवल को जो लोग काफ़ी सालों से मनाते आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा कल्चर फेस्टिवल लाहौर का ये मशहूर होता था, कराची से, कोयटा से, पेशावर से, पूरे मुल्क से लोग जो है वो लाहौर इकट्ठे होते थे, क्योंकि लाहौर की जो बसंत है उसकी कोई मिसल नहीं है। लेकिन अब ये हो गया है कि जनाब बसंत तो अभी आई नहीं है। एक तो 8 फरवरी को जो बसंत की जा रही है, क्योंकि नॉर्मली ये मिड ऑफ फेब में होती है, लेकिन इस दफ़ा 8 फरवरी को इसलिए की गई क्योंकि पीटीआई ने जो है वहाँ पर पहिया जाम और शटर डाउन की जो है वो कॉल दे रखी थी। अब इसको काउंटर करने के लिए बसंत की इजाज़त दे दी गई, और उसके अंदर ऑब्वियसली जो कानून बनाने वाले हैं या जो एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा कि भाई डोर जो है उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी होगी, और फलानी जगह से खरीदनी चाहिए, या पतंगे फलानी जगह से खरीदनी चाहिए। तो ये सारे मामला जो हैं वो सेटल किए गए। फिर टीवी चैनल के ऊपर एक छोटा सा पैकेज चलता है कि जनाब बसंत की तैयारियां शुरू हो गई, और उस तैयारियों के अंदर आप साइड में देख रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी पतंगे और जो गुड़ियाँ थी वो दिखाई जाती हैं, जिसके ऊपर इमरान खान की तस्वीरें ही तस्वीरें थी, और कैदी नंबर 804 की तस्वीरें थी। बस फिर क्या था, फिर एक नोटिफिकेशन आ जाता है, और वो नोटिफिकेशन जो है वो स्पेसिफिकली इमरान खान, पीटीआई, और वो जो गाना है अपना नकदा कोका, उसको लेकर 132 गाने बैन कर दिए, और ये सारा कुछ कर दिया। अब ये सारा कुछ करके इस वक्त जितने भी एंकर पर्सन हैं वो इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पे डिबेट हो रही है। एसआर राना साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उसके अंदर तजिया किया कि जनाब मैंने तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की तस्वीरों वाली पतंगें ले रखी थी, मेरे तो पैसे डूब गए, और मैंने तो वो गाने तैयार किए हुए थे कि जनाब वोट को इज्जत दो, और आओ नवाज शरीफ पाकिस्तान बचाना है। तो वो फिर लाजमी सी बात है कि लोग फिर उस तरफ जाते हैं, और उनका जो कैदी नंबर 804 है जो डयाला में बंदा है, वो तो डन एंड डस्टेड है। और इसी तरह जो है वो इरशाद भट्टी जो हैं, उन्होंने भी कहा जनाब हमें नहीं पता था कि ये बसंत जो है वो शरई और गैर शरई होती है, इसमें ये वाले गाने चल सकते हैं, ये वाले नहीं चल सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें जो है ना डिस्कशन में आ गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा अभी तक जो भी पंजाब गवर्नमेंट ने ये सारा चक्कर चलाया है, और जो भी अपनी तरफ से कारस्तानी करने की कोशिश की है, अलीमा खान के एक जुमले ने उस सब को उड़ा के रख दिया है। यानी बाउंड्री से बाहर गेंद फेंक दी। उन्होंने कहा भाई पहली बात तो ये है कि ये आप लोगों ने हमारा जो 8 फरवरी का जो हमने कॉल दी हुई थी, आप उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप नहीं हो सकेंगे। अब चूंकि लोग पतंगे उड़ाना चाहते हैं, और इमरान खान की तस्वीर लगी करना चाहते हैं, या सुर्ख और सब्ज रंग की पतंग उड़ाना चाहते हैं, तो आपने रंगों पे भी पाबंदी लगा दी। आपने कहा दुकानें भी हमारी होंगी जहाँ से आप खरीदेंगे, डोरे भी वहाँ से खरीदेंगे, और ये वाला गाना नहीं बजाएंगे, वो वाला गाना नहीं बजाएंगे। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो जो लोग हैं जहाँ से भी पतंग खरीदें, सरकारी दुकानों से खरीदें, जहाँ से भी खरीदें, घर ला के मार्कर के साथ 804 लिख दें उसके ऊपर। अब इसका क्या करेंगे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर जो है वो डिजिट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हो सकता है कि आज इस वीलॉग के बाद आप कल देखें कि कोई भी हिंसा लिखने पर भी पाबंदी है। और फिर इस तरह की तवज्जुहात दी गई कि जनाब वो हम ये कह रहे हैं कि किसी मजहबी पेशवा की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी मजहबी इबारतें नहीं होनी चाहिए। भाई हम भी बूढ़े हुए हैं, लाहौर में ही बसंतें मनाकर सारी ज़िंदगी हमने भी बसंत मनाई है। हमने तो कभी किसी की ना तस्वीरें भी नहीं देखते थे, और कोई ऐसी चीज़ हमने किसी पतंग के ऊपर लिखी हुई नहीं देखी। अचानक से ये जो है कानून आपने नाफज कर दिए। लेकिन असल बात जो है वो उस्मा बुखारी का जो एक बयान है वो हम आपको सुनाई देते हैं, पहले वो साथ सुन लें और फिर उसके ऊपर बताते हैं। ये सुने। एंड ऑफ द स्टोरी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला। जी, एंड रिजल्ट जो है ना वो है बाबा जी का ठल्लू। क्यों कि आप जो मर्जी कर लें, आपने अब जी इजाजत दे दी है, और लाहौर के लोग जो हैं वो शायद ना भी करते, लेकिन अब आपने उनको खुद मजबूर किया है। ऑब्वियसली
पीटीआई का बहुत बड़ा वोट बैंक है, और ये आप भी जानते हैं, ये आपके वाले साहब भी जानते हैं, ये आपके चचा हजूर भी जानते हैं, क्योंकि मुबैना तौर पर आप सब लोग अपनी सीटें हारे हुए हैं, और लाहौर के अंदर मेरे ख्याल आपकी एक आधी सीट भी नहीं थी। तो आपको पता है कि लाहौर जो है वो इस वक्त इमरान खान का है, पीटीआई का है, और ये तो होगा। अब 804 भी जो है वो हवा में होगा, इमरान खान की तस्वीरें भी हवा में होंगी। आपके पास अब एक ही चांस है कि आप यू टर्न अगर ले सकते हैं, कि आप इस बसंत को किसी हीले बहाने से जो है वो कैंसिल कर दें, तो वो एक अलग बात है, जो कि बहुत नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि इसकी बहुत हाई पीरियड हो चुकी है, और अब ये करना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल ये तो थी जी बसंत की बात, और ये जो सारी कारस्तानी इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। दूसरी तरफ तीरा वैली के अंदर जो कुछ हुआ वो आपने देखा। आज जनाब 3 वज़रा जो हैं और एक मेरा मशीर थे, वो आके बैठे, और फिर उन्होंने जो वहाँ पर मैं अब क्या कहूँ, इसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि वो पंजाबी कहते हैं झूठो झूठ बता ली। यानी ये वही ख्वाजा आसफ हैं जो कहते थे हम कर रहे हैं जनाब ऑपरेशन, हमें कौन रोक सकता है जनाब। और ये वही अपना तारड़ साहब हैं जो ऑपरेशन को जनाब अपने सीने के ऊपर लेते थे, और ये इख्तियार वली साहब जो हैं उनकी तो आप बात छोड़ दें। लेकिन अब ऐसे जनाब कह रहे हैं कि हमें तो पता ही कोई नहीं है जनाब, ये तो इनकी रूटीन के मैटर्स हैं, ये सर्दियों में नीचे आ जाते हैं पहाड़ों से। जो ट्राइब है, और ट्राइब भी जो है वो अफरीदी ट्राइब की खासतौर पे बात हो रही है, अफरीदी से इतनी तकलीफ है, और वहाँ पे झूठ बोला जा रहा है। वो भाई आपके DGSPR साहब भी आके कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं ऑपरेशन और हम करेंगे, आप लोगों ने भी कहा। अब अगर आपको वो उल्टा पड़ गया है, या आपको लग रहा है कि हमने ये ज्यादती की है, जुल्म किया है, कि इतने सर्द मौसम के अंदर हमने बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को, बीमारों को हमने इतनी सर्दी के अंदर वहाँ से निकाला, और उनको बेसरो सामान जो है वो बर्फ़ में जो है वो ठठरने के लिए छोड़ दिया गया। तो अब वो जो फायर बैक हुआ उसके बाद अब जो है आप जो है वो इस तरह अपना पल्लू झाड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो सुहेल अफरीदी हैं वो काफ़ी समझदारी से इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, और चाहिए उनको ये कि अगर अब इन्होंने ये पीछे हटे हैं ना, तो वैसे तो 3-4 महीने का गैप था कि जो उन्होंने 4 अरब का उनका बजट भी रखा था, तो सुहेल अफरीदी को चाहिए कि अगले ही हफ्ते जनाब सबको वापस भेजें और वहां पे दोबारा सेटल करें, और वो जो पैसा है वो भी उनको दें, ठीक है, क्योंकि इसका जवाब फिर यही हो सकता है। तो ये हमारे मुल्क में जनाब पहले भड़कें मारी जाती हैं, पहले बताया जाता है, और मैं हैरान हो गया सुन के कि एक रिपोर्ट के अंदर सुन रहा था कि जनाब वहाँ पे जो है वो सिर्फ जो शरान वहाँ पे गए थे, और दूसरे लोग जो गए थे, ये जो क्लेम कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने जाके उनसे बात की थी, वहाँ पे तकरीबन सिर्फ जिन लोगों के साथ मसला है, जिनको दहशतगर्द करते हैं, वो 500-600 हैं। तो अगर भाई बाहर सारे लोग निकल आए हैं, तो उन 500-600 लोगों को ख़त्म करना कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कब से चीखें मार रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के लोग कि भाई यहाँ पर दहशतगर्द आ रहे हैं, उनको बसाया जा रहा है, उनको यहाँ पे सेटल किया जा रहा है, और उसके पीछे कौन सी चीज़ें कारफरमा हैं, क्या वजूहात थी, उसके ऊपर अब मेरा ख्याल है कि बहुत पर्दे जो हैं वो उठ चुके हैं। लेकिन इस वक्त वो जो तीरा के लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, और उनके बाद उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, और बाकी आप देख ही सकते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर चीज़ें जो हैं वो रूटीन में चल रही हैं। सर्दियों के दिन हैं, लोग मेवाजात इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कॉफ़ी पीने चला जाता है, कोई सूप पीने चला जाता है, वो बेचारे जो हैं पता नहीं 48-48 घंटे और 2-2 दिन जो हैं वो बर्फ़ के अंदर फंसे हुए थे, कैसे उन्होंने ये वक्त गुजारा होगा। तो ये जो ज़्यादतियाँ हैं ये फिर नफरत ही पैदा करती हैं, इनसे कोई जो है वो अच्छी जो फीलिंग्स हैं वो लोगों के अंदर पैदा नहीं हो सकती। और यही चीज़ पंजाब गवर्नमेंट कर रही है कि भाई अगर आपने बसंत का इजाज़त दे ही दी है, तो लोगों को खुले दिल से मना लेने दें। उसके अंदर भी अपनी सियासत, उसके अंदर भी इमरान खान का बुग़्ज़, और उसके अंदर भी इमरान खान का डर, और इमरान खान का डर तो रहेगा, और इमरान खान के डर से और इमरान खान के नाम से और कैदी 804 से आपको 8 फरवरी को आसमान भरा हुआ भी नजर आएगा। लास्ट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनाब के यहाँ पर जो शहजाद अकबर और आदिल राजा के ऊपर हमले का केस था, उसके अंदर जो एक चौथा शख्स जिसको चार्ज किया यहाँ पर पुलिस ने, उसकी जमानत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर एक सहाफ़ी हैं यूके के अंदर, फीमेल सहाफ़ी हैं, वो ऐसी रिपोर्टिंग कर रही थी उसके अंदर कि वो बता रही थी कि ये बड़ा शरीफ आदमी है, स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी में है, और इसका कोई लेना देना नहीं है, और ये जो वाक़या भी हुआ था ये चोरी से रिलेटेड है। इसको भाई ये पुलिस का काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, वहाँ पे ना आदिल राजा का जोर चल सकता है, ना शहजाद अकबर का जोर चल सकता है, और ना आपका जोर चल सकता है, ना किसी और का चल सकता है। वो बहुत फ्रीली इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो ये सारे मामला लेके जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचे थे, और डिफेंस ने ये उनसे इस्तदा की कि भाई ये शख्स जो है ये मेन किरदार है, इसने सारा अरेंजमेंट किया है, इसने सारा कुछ किया है, तो इसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए, और इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जिसकी बुनियाद पर उसको जमानत नहीं मिली। और ये मोहतरमा जो हैं ये वहाँ पे खड़े होके अपना जो भी इनका ओपिनियन है वो दे रही थी कि वो
वो जो है वो इनोसेंट था और या इनोसेंट है और उसने कुछ नहीं किया और वो एक साफ करेक्टर का बंदा है और ये सारा कुछ है। और उसके अंदर जो एक बहुत मेन जो एक सवाल था वो ये था कि बाकी सारा कुछ इन्होंने बताया इन खातून ने, लेकिन ये नहीं बताया कि वो दुबई में कितना अरसा रहा और दुबई से रिसेंटली वो आया था, उसका पासपोर्ट भी मिला, ये सारा कुछ। अब ये सारी गुफ्तगू जो उन्होंने की है, इसके ऊपर जो आदम राजा की जो वाइफ हैं सबीन कियानी, उन्होंने आज ये ट्वीट किया है जो आप साइट पे देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इन मोहतरमा को जो है वो इनके खिलाफ जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, जो भी इदारे हैं, वहाँ पे मैं शिकायत करूँगी कि ये मैनिपुलेशन कर रही हैं और चीज़ों को जो केस है उसको, उसकी जो हेयरिंग हो रही है उसको गलत तरीके से बयान करने की कोशिश कर रही हैं मुबैना तौर पर। अब देखते हैं कि वो इनके खिलाफ जो ये रिपोर्ट करेंगी उसका क्या असर होता है, या जो रिपोर्टर हैं सफीना खान वो जो हैं वो अपने दिफा में क्या कहती हैं और इसका आगे क्या रिजल्ट आता है। अलबत्ता ये है कि ये केस जो है वो काफ़ी सीरियस है और इसके अंदर जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो भी जो है उनके ऊपर भी बड़ा सख्त हाथ डाला गया है। और यहाँ पे कोई भी ये इस तरह का तासर नहीं है कि वो बड़ा इनोसेंट है और वो यूनिवर्सिटी में है और उसका करैक्टर बड़ा अच्छा है, बिल्कुल ऐसा था। लेकिन जो हुआ है और जो लोग पकड़े गए हैं उनको हैंडल करने के लिए यही शख्स जो है वो जिम्मेदार था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने कोर्ट में ये प्ली ली है और जिसके ऊपर उसको जमानत नहीं मिली। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट बाय अमजद चौधरी।